सिंह जैसा 10 लाख रुपया दे के बिजली रानी के कल है परसों लखनऊ हॉस्पिटल में इलाज करवाए। कह रहे कि गायक हो तो पवन सिंह की तरह हो, जिसने बिजली रानी के पीछे 10 लाख रुपए बर्बाद कर दिया, लगा दिया। और मैं उस पवन को जानता हूँ जो इतना दयालु है, इतना काइंड हार्टेड है कि वो किसी के लिए कुछ भी लुटा सकता है। इतना दयालु व्यक्ति, उसका हृदय, उसका दिल जो है इतना प्योर है ना कि बिजली रानी के अलावा पवन सिंह ने अब तक जाने कितने लोगों का मदद किया है और कितने लाख रुपए से मदद किया है, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। इतने लोगों की मदद तो किया है जिसको आज तक किसी को पता ही नहीं है, बताया नहीं किसी को। बिजली रानी तो मान लीजिए आज सामने आ गई। जाने ऐसे कितने लोग हैं जो पवन सिंह का शोषण किए हैं और कितने लोगों के लिए पवन सिंह ने लेट गो कर दिया है कि जाने दीजिए कोई बात नहीं। नहीं उसका शोषण किया है। लाखों लाख रुपए वो दूसरों के पीछे लुटा देता है, कभी उसने पैसे को बहुत ज्यादा तरहीज ही नहीं दिया। वो इतने लोगों का कल्याण कर चुका है कि उसका आइडिया किसी को है ही नहीं। बिजली रानी तो चर्चे में आई तब लोगों को पता चला, लेकिन उसने इतने लोगों का कल्याण किया है, उसने इतने लोगों के पीछे पैसा लगाया है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। मैं उस पवन सिंह को जानता हूँ। ये कहना है मनोज टाइगर का, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के कमाल के अभिनेता हैं और भोजपुरी फिल्मों में कमाल की एक्टिंग करते हैं। और उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और उस वायरल वीडियो में पवन सिंह की दिल खोलकर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा एक अलग प्यार है पवन सिंह के लिए, वो मेरा भांजा है। मैं इतने लोगों की मदद तो किया है जिसको आज तक किसी को पता ही नहीं है, बताया नहीं किसी को। पवन सिंह के बारे में मनोज टाइगर जो है, जिनको बताशा चाचा के नाम से भोजपुरी इंडस्ट्री जानती है, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पवन से मेरा अलग रिश्ता है, अलग नाता है। मैं उसका मामा हूँ, वो मेरा भांजा है। और मैं उस पवन को जानता हूँ जो इतना दयालु है, इतना काइंड हार्टेड है कि वो किसी के लिए कुछ भी लुटा सकता है। मनोज टाइगर कह रहे हैं कि बिजली रानी जब चर्चे में आई तब लोगों को पता चला कि पवन सिंह ने बिजली रानी के इलाज में इतना पैसा लगाया, लेकिन वास्तविकता ये है कि बिजली रानी के अलावा पवन सिंह ने अब तक जाने कितने लोगों का मदद किया है और कितने लाख रुपए से मदद किया है, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। बिजली रानी तो मान लीजिए आज सामने बात आ गई। रुपया को रुपया नहीं समझता वादी। इतने लोगों की मदद तो किया है जिसको आज तक किसी को पता ही नहीं है, बताया नहीं किसी को। बताशा चाचा कह रहे हैं कि पवन सिंह जैसा इंसान पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं है। मैं उस पवन सिंह को जानता हूं जिसके पास आधी रात को भी कोई फोन करके मदद की उम्मीद रखता है तो पवन सिंह उस व्यक्ति की उम्मीद पर खरा उतरता है। निजी लाइफ में नहीं तो वो व्यक्ति आधी रात को जब नींद में हो और उससे कोई फोन कर दे, घर पहुंच जाए, किसी से कहलवा दे। इतने लोगों की मदद तो किया है जिसको आज तक किसी को पता ही नहीं है, बताया नहीं किसी को। बताशा चाचा का कहना है कि मैं उस पवन सिंह को जानता हूं जिसके दरवाजे पर कोई आधी रात को भी पहुंच जाए और ये कहे कि उसको इतने पैसे की मदद है या उसको किसी रूप में भी मदद चाहिए, पवन सिंह कभी ना नहीं कह सकता है। मैं उस पवन सिंह को जानता हूं। पवन सिंह की तारीफ में मनोज टाइगर कह रहे हैं कि पवन सिंह का प्रारब्ध है कि आज उसके साथ जो भी चीजें हो रही हैं, उसका पारिवारिक जीवन खराब है, उसका निजी जीवन खराब है, ये कहीं ना कहीं उसके कर्मों का प्रारब्ध है। लेकिन जाने ऐसे कितने लोग हैं जो पवन सिंह का शोषण किए हैं और कितने लोगों के लिए पवन सिंह ने लेट गो कर दिया है कि जाने दीजिए कोई बात नहीं। लेकिन पवन के शोषण करने वाले एक दो नहीं है, 1000 लोग हैं और सबके लिए पवन सिंह ने कुछ न कुछ किया है। नहीं उसका शोषण किया है। कभी बात कितनी बात तो आदमी जान करके माफ करता, जाने दीजिए, ले जाने दीजिए। बताशा चाचा पवन सिंह के बारे में बताते हुए कहते हैं कि पवन सिंह के लिए पैसा कभी मैटर ही नहीं किया। कई लोग होते हैं जो अपनी कमाई को अपनी संपत्ति के रूप में बचा कर रखना चाहते हैं, अपने प्रॉपर्टी के रूप में बैंक बैलेंस बचाते हैं, लेकिन पवन सिंह ने कभी इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। पवन सिंह ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि उनसे किसका कल्याण हो सकता है, किसकी कितनी मदद कर सकते हैं, वो किसी के काम कैसे आ सकते हैं। देखिए, जब बिजली रानी को लेकर ये चर्चा शुरू हुई कि पवन सिंह ने बिजली रानी का लखनऊ के मेदांता में बुलाकर 10 लाख रुपए से ज्यादा का इलाज कराया, तब पवन सिंह की लोग खूब सराहना किए, खूब वाहवाही हुई। लेकिन मनोज टाइगर कह रहे हैं कि बिजली रानी पहले ऐसी महिला नहीं है जिसका इलाज पवन ने अपने पैसे से कराया या उनको आर्थिक सहयोग दिया। बिजली रानी जैसे ऐसे कई लोग हैं, कई पुरुष, कई महिला, कई विकलांग लोग, कई बच्चे, हजारों ऐसे लोग हैं जिसके पीछे पवन ने अपने लाखों रुपए उड़ा दिए हैं और उसका कोई हिसाब नहीं है। यानी पवन नेक दिल इंसान है। पवन की जो प्रवृत्ति है वो दयालु प्रवृत्ति है, उनका नेचर जो है वो बहुत काइंड हार्टेड है, वो उनका जो दिल है बहुत सॉफ्ट है। किसी की तकलीफ पवन सिंह से नहीं देखी जाती है और ये बात
खुद जब पवन सिंह से लखनऊ में मेरी मुलाकात हुई थी, उस वक्त पवन सिंह ने बातचीत के क्रम में बताया था कि मैं किसी की तकलीफ नहीं देख पाता हूँ, मेरे पास कोई भी मदद की उम्मीद से आता तो मैं उसको ना नहीं कह पाता हूँ, मैं इतना भावुक हूँ, मैं इतना इमोशनल हूँ कि हर किसी की मदद के लिए तैयार हो जाता हूँ और परिणाम ऐसा होता है कि लोग मेरे पीठ पीछे चूरा भोंकर निकल जाते हैं। मजाक मजाक में पवन सिंह ने यह भी कहा था कि मैं कभी कभी मेरे साथ जो चीजें होती हैं, मेरे साथ जो ट्रेजेडी होती है, लोग जिस तरह से मुझे छलते हैं, जिस तरह से मेरे साथ गलत लोग करते हैं, ये सब देखने के बाद, सुनने के बाद मुझे लगता है कि मैं एक ऐसी मूवी बनाऊंगा जिसका टाइटल रखूंगा उड़ता तीर। यानी पवन सिंह कहते हैं कि मेरी आदत है कि मैं उड़ता तीर लेता हूं, यानी मुझसे किसी की तकलीफ नहीं देखी जाती है, मुझे लगता है मैं उसका भी प्रॉब्लम हल कर दूं, मैं उसकी समस्या का भी निदान कर दूं, मैं किसी को परेशानी में नहीं देख पाता हूं। और कहीं ना कहीं पवन सिंह का यही नेचर पवन सिंह के लिए मुसीबत बन जाता है। मनोज टाइगर का साफ तौर पर यह कहना था कि वो पवन सिंह जो इतने लोगों का कल्याण करता है, हर किसी के लिए पैसा लगा देता है, पैसे को कभी महत्व ही नहीं देता है, पवन सिंह के लिए व्यक्ति, इंसान, संबंध बहुत ज्यादा मैटर करता है। पवन सिंह ने पैसे को कभी प्राथमिकता पर रखा ही नहीं। अगर पवन सिंह प्राथमिकता के तौर पर पैसे को महत्व देते तो आज पवन सिंह करोड़ों के मालिक होते। हालांकि ईश्वर की कृपा से पवन सिंह को किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मनोज टाइगर कह रहे हैं कि उसके कर्मों का प्रारब्ध है कि बेचारी की वैवाहिक जीवन अच्छी नहीं चल पा रही है, निजी उसका जो जिंदगी है, पर्सनल लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं उसकी उथल पुथल से भरी रहती है, परेशान रहती है, उसकी निजी जिंदगी अच्छी नहीं चल पाती है। लेकिन वास्तविकता यही है कि वो इंसान इतना प्यारा है, इतना अच्छा है, इतना दयालु प्रवृत्ति का है कि हर किसी की मदद करना चाहता है, चाहे कोई उसका नोन हो, अननोन हो, उसके परिवार का हो, बाहर का हो, इंडस्ट्री का हो, इंडस्ट्री का भी नहीं हो, अगर उसके दरवाजे पे कोई चला जाए, अगर उसको कोई फोन कर दे, आधी रात को कोई अनजान भी अगर पवन सिंह को फोन करके कह दे कि भैया हमको आपसे इस रूप में मदद चाहिए, तो पवन सिंह कभी ना नहीं कहते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर बिजली रानी के समय के गायक हैं जिनका नाम है कमल बास कुंवर, उनकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और उस वीडियो वायरल में भी पवन सिंह की तारीफ करते हैं। पवन सिंह जैसा 10 लाख रुपया दे के बिजली रानी के कल है परसों लखनऊ हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं, नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि गायक हो तो पवन सिंह की तरह हो, जिसने बिजली रानी के पीछे 10 लाख रुपए बर्बाद कर दिया, लगा दिया, और एक बार भी उसके चेहरे पर इस बात का गम नहीं कि बिजली रानी के पीछे उसकी खुद की कमाई लग गई। इसके अलावा वो कहते हैं कि मैं पवन सिंह की आलोचना करता था जब वो दान पुण्य नहीं किया करते थे। मैं वही व्यक्ति हूँ जो एक समय में पवन सिंह की खूब आलोचना करता था, लेकिन आज मैं पवन सिंह की तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि पवन सिंह उस लायक है, पवन सिंह ने वैसा काम किया है। तो उनका क्या बोलने के लिए पवन सिंह सराहना के लायक है। पवन सिंह की जितनी भी क्या सराहना की जाए उतना कम होगा, क्योंकि पवन सिंह ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। सोचने वाली बात है। मनोज टाइगर की या फिर इनकी बात अगर हटा भी दे तो आप सोचिए, इसी भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी हैं जो ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन कहे जाते हैं। इसी भोजपुरी इंडस्ट्री ने रितेश पांडे, कल्लू, नीलकमल, राकेश मिश्रा जैसे कई गायकों को पैदा किया। इसी इंडस्ट्री के 3 सांसद है, मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ। क्या किसी के पास बिजली रानी की वीडियो नहीं पहुंच रही थी? क्या किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि बिजली रानी किस स्थिति से गुजर रही है? क्या अक्षय सिंह को नहीं पता था? क्या आम्रपाली दुबे तक वीडियो नहीं पहुंची थी? क्या काजल अडवाणी ने अभी तक बिजली रानी की समस्या को नहीं जाना था? या रानी चटर्जी को नहीं पता था? सबको पता था। मोनालिसा से लेकर पाखी हेगड़े, हर हीरोइन जो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक समय काम कर चुकी है, जो बिजली रानी को जानती है या जानता है, सब इस बात से भली भांति अवगत होंगे कि बिजली रानी की तबीयत कितनी ज्यादा खराब है और भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार्स अगर चाह ले तो बिजली रानी को बचाया जा सकता है। लेकिन ये पहल किसी ने नहीं किया, जबकि कायदे से ये पहल भोजपुरी के 3 बड़े सांसदों को करना चाहिए था, लेकिन ये कर दिखाया पवन सिंह ने, पावर स्टार ने। अब आप समझिए कि पवन सिंह की जो इमेज है वो लोगों के नजर में चाह कर भी खराब क्यों नहीं हो पाती? पवन के फैंस अपने स्टार को भगवान की तरह क्यों पूछते हैं? लाख विरोधी है पवन सिंह के, लेकिन लोग मजबूर होकर पवन सिंह की तारीफ क्यों करने लगते हैं? क्योंकि पवन का बिहेव ऐसा है, पवन सिंह का नेचर ऐसा है, पवन सिंह का जो प्रवृत्ति है वो बेहद दयालु है। पवन सिंह कहीं ना कहीं उनके कर्मों का फल है या उनके कर्मों का प्रारब्ध है, जैसा कि मनोज टाइगर कह रहे हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं गड़बड़ है, अच्छी नहीं हो पा रही है, चाह कर भी उनका परिवार नहीं बस पा रहा है। लेकिन आज पवन सिंह अगर इतना ग्रो कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अच्छे कर्मों का परिणाम है जो पवन सिंह को आगे बढ़ने से रोक ही नहीं सकता है। बाकी आप पवन सिंह के लिए क्या कुछ कहेंगे? मनोज टाइगर के आप बात से कितने ज्यादा सहमत हैं? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।